हेलो दोस्तों, अथरी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अभी हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान 2023 सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चौरा चौरी कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? देखिए, असल में 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ, उसके बाद चौरा चौरी कांड 1922 में घट गया था, ठीक है ना। इसलिए असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, यानी इसका ए आंसर होगा। चलिए, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसको सीमांत गांधी के नाम से भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे। अरे, जॉन साइमन जान रहे हैं ना, वही साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष है, उन्हीं को कहा जाता है। स्वेज नहर कब खोला गया? 1869 में। कब खोला गया? 1869 में। चलिए, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया? कलकत्ता। अगर यही रहता कि भारत में आधुनिक लगा दिया रहता तो इसका मुंबई होता, ठीक है। निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? चालू खाता, ठीक है ना। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से हुआ था। कहाँ से हुआ था? आंध्र प्रदेश से। औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो ISI मार्क का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को, ठीक है। इसी तरह से 13 का आंसर आप लोग जल्दी फटाफट बताए। बहुत अच्छा, 13 का सी आ गया आंसर, ठीक है। चलिए, हाँ, कौन सी बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है? इनमें से दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? 8 नवंबर 2016 में। कब किया था? 8 नवंबर 2016 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ठीक है। इंदौर पतन कहाँ है? इंदौर पतन तमिलनाडु में है, ठीक है ना। वहाँ पर दो पतन है, यानी इंदौर पतन यानी बंदरगाह पतन को कहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ तो दो है, तूतीकोरिन है और इंदौर, दोनों तमिलनाडु में है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? बिहार के भागलपुर में। किस राज्य में है? तो बिहार में। कहाँ है? तो भागलपुर में। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद नहीं है, ठीक है। कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। किस पर बना हुआ है? कावेरी नदी पर। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? केंद्र से उत्पन्न। चलिए, 22 का आंसर बताइए। 22 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, ठीक है, बहुत अच्छा। सुखाड़ जो आता है ना, धीरे धीरे आता है, उसकी जो ये स्थिति होती है धीरे धीरे होती है। चलिए, 24 का आंसर बताइए, फटाफट बताइए। चलिए, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति का वर्ष 1789 में हुआ था, ठीक है। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी से था, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। जेना कहाँ है? जर्मनी में है। कोसुत कौन था? एक दार्शनिक था। कहाँ का था? हंगरी का था, हंगरियन था। चलिए, 29 का क्या होगा? 1905 होगा, ठीक है। किस संधि के तहत रूस में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था वर्साय के संधि, ठीक है। शायद 1919 में हुआ था, हाँ, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से क्या पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? जापान का आत्मसमर्पण। चलिए, निम्न में कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी? देखिए, असल में बहुराष्ट्रीय कंपनी चारों है, लेकिन भारतीय है इन्फोसिस है। कौन है? भारतीय इन्फोसिस है। चलिए, 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सेवा हो जाएगा, बहुत अच्छा। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र पर पड़ा था? रोजगार पर पड़ा है, ठीक है। चलिए, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए देखिए 2400 होता है, शहरी क्षेत्र के लिए 2100 होता है, ठीक है ना। इस पर ध्यान रखिएगा।
निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग नहीं है। चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये सब उद्योग है, लेकिन ये सीमेंट उद्योग नहीं है। पॉवर्टी एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भैनोजी। इसी में प्रति व्यक्ति आया है का गणना किए हुए थे दादा भैनोजी, जो 20 रुपये निर्धारित किए थे। चलिए 39 का बताइए, 39 का आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, ठीक है ना, व्यय हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। इसमें राजनीतिक दल कौन नहीं है? राष्ट्रीय नहीं है तो समाजवादी पार्टी, जिसको एसपी बोला जाता है, जो साइकिल छाप है मुलायम सिंह का, जो अभी उनका बेटा अखिलेश सिंह है। अखिलेश यादव ना है, सिंह थोड़े यादव है। चलिए, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार की लोकतांत्रिक स्वरूप था? तो आपको मालूम होगा, भारत, ठीक है। इसका 43 का आंसर बताइए फटाफट से, 43 का भी आंसर बताइए। महात्मा गांधी हो जाएगा। तारी विरोधी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। साइकिल किसका चुनाव चिन्ह है? समाजवादी पार्टी का। संविधान में स्थानीय स्वशासन हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला, वेस्ट इंडीज़ कब आज़ाद हुआ था? 1958 में हुआ था। कौन संघ के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? भारत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किसने किया था? समुदाय के ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किसने किया था? डच भारतीय समुदाय ने। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन को कहा जाता है ऊर्ध्वाधर विभाजन। नगर निगम का महापौर होता है। उसके बाद किसमें इसका हो जाएगा? आपको शिक्षा हो जाएगा। यूके के बीच कब गठबंधन हुआ था? 1998 में हुआ था, ठीक है। चलिए, इसका फटाफट आंसर बताइए आप लोग। नेपाल में किस राजा ने प्रजा? राजा ज्ञानेंद्र हो जाएगा। समकालीन में लोकप्रिय सबसे लोकतंत्र है, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में एकदलीय प्रणाली है? एकदलीय प्रणाली किस में है? चीन में है। 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी फटाफट भाई। इब्राहिम रहमुल्ला थे। कौन थे? चलिए, रहमतुल्ला। चलिए, 58 का आंसर बताइए फटाफट बताइए। 1948। उसके बाद अमेरिका हो जाएगा, इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। 60 का आंसर बताइए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक हो जाएगा, ठीक है ना, विश्व बैंक हो जाएगा। यूरोपीय संघ का मुद्रा यूरो है, सबको मालूम है। रूस का रूबल होता है, ठीक है ना। चलिए, अमेरिका का डॉलर होता है। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल्दी फटाफट बोले, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का था। कैगा कहाँ है भाई? कैगा कर्नाटक में है। किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? आप लोग फटाफट बताएं। राजस्थान में है, ठीक है ना। हाँ, इनमें कौन रोपण फसल है? तीनों रोपण फसल है। दलहनी फसल में राजमा का नहीं होता है, बाकी सब का होता है। भारत का बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। चलिए, इसका बताइए। बर्नपुर, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। कौन राष्ट्रीय जलमार्ग एक हो जाएगा? राष्ट्रीय जलमार्ग एक हो जाएगा। आयोग का बुंट्रेन लैंड क्या है? चलिए, इसका 73 का हो जाएगा। कितना? ये हो जाएगा। चलिए, 74 का जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। पुरानी मिट्टी है का? पुरानी मिट्टी को बांगर और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की कब लागू किया गया था? सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 में। जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में है, सबको पता है। चलिए, इसका होगा, ये हो जाएगा। क्यूनाइन मलेरिया में उपयोग होता है। किसमें होता है? मलेरिया में। मलेरिया में होता है। किसमें होता है? मलेरिया में। किसमें होता है? मलेरिया में। इसका 18 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया? दार्जिलिंग में। अच्छा, दार्जिलिंग मालूम है? पश्चिम बंगाल में है। चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो समझ में आया तो लाइक करें।